हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से बहुत तरह की वीडियो बनाई, लेकिन आज मन कर रहा था कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी पे बात करने का, क्योंकि आप लोगों की डिमांड जो थी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो किस मॉडल पर काम करती है ये कंपनी, इन्वेस्टर के लिए क्या कुछ कर सकती है ये कंपनी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और सबसे जरूरी बात, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ बहुत ही खास होने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। शुरू करने के पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में, कितना जानते हैं जरूर, जिससे आपको यह पता चल सके कितना सीख पाए। क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम भी शायद ना सुना हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इनका वर्किंग मॉडल, क्योंकि वर्किंग मॉडल जैसे ही हम जान लेंगे वैसे ही चीजें आसान हो जाएंगी। 1993 में यह कंपनी शुरू हुई थी और इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है। लीडिंग वर्ड ऐड हो चुका है, जो कि 1994 में कलर टेलीविजन के मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा था इन्होंने, और उसके बाद कदम रुके नहीं, बढ़ते चले गए, और आत्मनिर्भर भारत ने तो और भी कदम को आगे बढ़ा दिया। अब क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल था, एक क्लियर विजन था, और इसी को लेते हुए जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब कुछ सेगमेंट में भी पैर पसारने लगी और बहुत जल्द एक होम ग्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तब्दील हो गई। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी डिवाइसेस बनाती हैं, जिसका सप्लाई इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पोटेंशियल कैसे इस कंपनी में, कौन फंडिंग कर रहा है, किसका हाथ है इनके सर पर, क्योंकि बिना फंडिंग के इतना बड़ा ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। तो भाइयों, जो नाम यहां निकल के आता है वो है मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने 8 साल पहले कंपनी को मेजर प्राइवेट इक्विटी फंडिंग किया था, और जिसके कारण कंपनी जो दौड़ना शुरू की वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब थोड़ा सा आइए इनके फाइनेंशियल को भी समझ लेते हैं, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि कंपनी कितना साउंड है, ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप फाइनेंशियल को देखकर समझ सकते हैं। आप लोगों को यहां स्क्रीन पर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, जिसमें 2017, 18, 19, 20 है। टोटल रेवेन्यू अगर आप साल दर साल देखोगे तो बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें फाइनेंशियल 2019 से 20 में तो गजब का उछाला देखने को मिला है। फिगर आपके स्क्रीन पर रोटेट हो रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। अगर इनकम भी देखोगे तो इनकम भी लगातार बढ़ी है, और 2019-20 में नेट इनकम सीधा डबल। साथ में जो सबसे बड़ी चीज है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, यानी जो इनकी इंडस्ट्री, जो इनका सेक्टर है, वहां पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है सबसे ज्यादा है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, यानी जो इंडस्ट्री में इनका जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा नेट इनकम सिर्फ इनका है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, यानी इनका मार्केट शेयर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो सबसे मजे की चीज है वो है इनका मैं आपके सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रख रहा हूं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कहीं से आपको कोई कमजोरी देखने को मिल नहीं रही है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जून में सिर्फ चूंकि लॉकडाउन था तो वो एक इंपैक्ट जून 2020 में आपको दिख रहा है, वो एक बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन अदरवाइज कंपनी बढ़ी है। जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा वो यहां पे है एफआईआई की होल्डिंग्स। एफआई की होल्डिंग को आप सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2020 तक अगर चेक करोगे तो लगातार बढ़ी है। कितना ट्रस्ट है, रीजन क्या है इस ट्रस्ट का, इसको हम जानेंगे। साथ में अगर आपके सामने जो डिक्सन का चार्ट आपके सामने दिख रहा है, सिंपली बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, और लगातार नया हाई बनाकर 15,110 के पास में अभी करंट चल रहा है। अगर इसका मंथली चार्ट जो मैंने लगाया है तो आप सीधे देखो, सिर्फ और सिर्फ बुलिश कैंडल लगातार 5,000 के बाद से जो बनी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या है ऐसी चीजें फाइनेंस के अलावा जिसने इसको बहुत ही अनदर लेवल पे पहुंचाने में हेल्प की, जानते हैं। 17,440 करोड़ कंपनी की मार्केट कैप वाली ये कंपनी जो है वो
बेहतरीन रिटर्न देने के सारे रिकॉर्ड को कायम कर चुकी है। रिटर्न की बात करें तो यहां 1 ईयर रिटर्न 298% का दिखता है, 5 ईयर रिटर्न देखें तो 414% का दिखता है। तो भैया रिटर्न काफी अच्छे नहीं, काफी तगड़े हैं। अब जरा इनका कंपेयर अगर आप इनके पीयर से करेंगे तो डिविडेंड यील्ड को अगर छोड़ दें तो रिटर्न के मामले में ये किंग हैं, बादशाह हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। अब कहेंगे पीयर कौन है, तो पीयर इनके वर्लपूल और वोल्टास हैं, जिससे ये बहुत आगे हैं। हालांकि डिविडेंड फैक्टर को कंपेयर करना नासमझी होगी, क्योंकि इनके पीयर्स के डिविडेंड यील्ड भी कोई खास नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सके। खैर ये सब तो थी फाइनेंशियल की बात। जैसा कि फाइनेंशियल के समय हमने कहा कि अब वो मुद्दा समझना जरूरी है जिसने इसके फाइनेंशियल को खास बनाया या जो हॉट बना हुआ है एफआईआई का। तो आने वाले दिनों में इन्वेस्टर को ये मालामाल अभी भी आगे कर सकता है। क्या है इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जिसके कारण ये आगे भी मालामाल कर सकता है, वो है। तो फ्यूचर की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर जो है वो ये है कि आपको पता है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में, देखें तो, और इंफॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। तो भैया सबसे पहले इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेकर यानी कि कौन, सिर्फ और सिर्फ डिक्सन। ये रीजन है। तो इनके झोली में बड़ा ऑर्डर दिया है नोकिया ने। तो यहां दोस्तों अपने सब्सिडरी पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू नोकिया के स्मार्टफोन असेंबल करने वाली है डिक्सन। और जब इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या सिर्फ एक ही ऑर्डर? ना 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 ना, बिल्कुल गलत हो। मोटोरोला के पेरेंट एचएमडी ग्लोबल के ऑर्डर भी तो हैं। तो इन दोनों को मैन्युफैक्चरिंग ये अपने नोएडा यूनिट में करने वाले हैं। यानी ऑर्डर्स की भरमार है, ऑर्डर कहीं रुके हुए नहीं हैं और कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। इसके अलावा इंटेक्स, लॉयड, नोकिया, तोशिबा के स्मार्ट टीवी भी ये अपने चित्तौड़ फैक्ट्री में बनाएंगे। यानी ऑर्डर पे ऑर्डर और हर एक अलग पैटर्न में काम करने वाला। साथ में एक बात आपने नोटिस किया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम कंपनीज जिनके प्रोडक्ट हमारे घर में दिखते हैं, ऑलमोस्ट उनका कोई ना कोई ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ डिक्सन के पास है। यानी अगर आप घर में कुछ भी चीजें यूज कर रहे हो उसके कहीं ना कहीं कुछ डिक्सन की चीजें उससे जुड़ी हुई है। अब सबसे बेसिक बात, ये बात आप सब जानते होंगे कि पास्ट में हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता था, बताइए थोड़ा सा। एक ही जवाब होगा, चाइना। और चाइना के साथ हमारे रिलेशन इस वक्त कैसे हैं ये बताने की नीड नहीं है। और साथ में कहानी यही नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी विजन बहुत क्लियर है। तो अब इंपोर्ट होना नहीं चाइना से, और ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए बन रही है, सिर्फ और सिर्फ डिक्सन के लिए। तो मोदी जी का जो आत्मनिर्भर का प्लान है वो आत्मनिर्भर का प्लान भी डिक्सन को बहुत फायदा दे रहा है। तो जब डिक्सन खुद ही इस फील्ड में है तो ऐसे में समझ लीजिए कि ऑर्डर की भरमार आने वाली है इनके पास। ऊपर से जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, जो पूरा सेटअप चल रहा है, जो गवर्नमेंट के का सपोर्ट है, साथ ही गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, और इसी से पीएलआई स्कीम के अंडर ये कंपनी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है आने वाले अपने 20 मिलियन पर एनम स्मार्टफोन यूनिट सेट करने में। यानी साथ ही इनका प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में 60% फोन को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करे, जिसके लिए ये ऑलरेडी मोटोरोला से साइन कर चुकी हैं। तो यानी पूरा का पूरा प्लान वेल प्लान चल रहा है, और सिर्फ पेपर पे प्लानिंग नहीं है, वर्किंग शुरू है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, मार्केट का सपोर्ट है, बड़ी कंपनियों का सपोर्ट है। अब क्योंकि ये कंपनी टेलीविजन वगैरह के स्पेयर पार्ट भी बनाती है तो इनके क्लाइंट के लिस्ट में शामिल हैं सैमसंग, फ्लिपकार्ट, जियोमी। तो ऐसे में कंपनी अपने प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए भी अपने करंट 5.5 मिलियन यूनिट वाले कैपेसिटी को बढ़ाकर 7 मिलियन करने का सोच रही है। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये हर चीज को एक्सपेंड करती जा रही है क्योंकि बिजनेस सेट हो चुका है। अब आते हैं इनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के ऊपर, जो इन्होंने लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप के सेगमेंट में खेला है। यस, लैपटॉप, डेस्कटॉप। अब क्योंकि इस सेगमेंट में हार्डली कोई इनका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि यहां मैक्सिमम शेयर इंपोर्ट का है। क्या पता था आपको? अब ऐसे में जहां गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के अंडर 5000 करोड़ इंसेंटिव दे रही है, ऐसे में इस सेगमेंट में क्यों ना दाव खेला जाए, वो भी तब
जब एक तरह से डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली का हिसाब किताब है। हुआ कि नहीं मोनोपोली का हिसाब किताब। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि लो कॉस्ट टैबलेट का एजुकेशन सेक्टर में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लॉकडाउन के बाद भी कंप्यूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो ओवरऑल इस कैटेगरी में भी इन्होंने पूरा फायदा उठाया है। कहानी खत्म हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हुई। अब अगर एलईडी बल्ब की बात करें तो करंट में ये 250 मिलियन एलईडी बल्ब प्रोड्यूस करते हैं और इंडियन कंजप्शन का ये सिर्फ 44% है। और एलईडी बल्ब के मार्केट को देखें तो यहां सिर्फ दो ही कंट्री लीडिंग प्लेयर हैं और वो हैं इंडिया और चाइना। अब चाइना को तो लगभग हर ग्लोबल से बाहर किया जा रहा है, रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे में सबका बाप कौन? सिर्फ इंडिया। और अब इसी मौके को भुनाना चाहता है डिक्सन और वो किसी भी कीमत पे पीछे नहीं रहना चाहता है और उसका जो सेटअप बैठा हुआ है उस सेटअप में उसको सिर्फ आगे बढ़ाना है। तो अब चलते हैं उस बोनस पॉइंट की तरफ जनाब, जिसमें छुपा है आज का मुनाफा। तो दोस्तों 14 जनवरी को कंपनी ने अपने 10 रुपीज के पेडअप शेयर को स्प्लिट करने का प्लान किया है। अब ये शेयर किस तरीके से स्प्लिट होंगे इस पे 2 फरवरी को बोर्ड की मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद बहुत ही इजी होने वाला है स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि महंगे शेयर वो सस्ते में ले सकेंगे। बहुत सारे लोग जो ले नहीं पाते हैं वो ले पाएंगे। तो हम उसकी भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपको उसमें परेशान होने की बात नहीं है। बट बॉटम लाइन को अगर आप समझें तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी के पास ऑर्डर अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है, ऑर्डर इतने मिले हुए हैं कि निपटा नहीं पा रहे हैं। तो हर सरकार का सपोर्ट, सरकार की पीएलआई स्कीम, ये वो रीजन है जिसके कारण जब आपने इसका चार्ट देखा था तो सिर्फ मंथली चार्ट में बुलिश कैंडल बन रही थी। गवर्नमेंट वोकल फॉर लोकल की तरफ फोकस है। ऐसे में अब इन्हें डोमेस्टिक प्लेयर्स से ही टक्कर मिल सकती है जब कोई दूसरा आएगा तो खैर ये था हमारा ओपिनियन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप कहोगे सर तेजी के बाद बता रहे हो? नहीं, यहां पे आपको दिख रही है डिक्सन को हम बहुत पुराना ट्रैक कर रहे हैं और अनगिनत टाइम आप लोगों को हमने दिया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमने डिक्सन आप लोगों को दिलवाया या नहीं दिलवाया। और इसीलिए बोलते हैं प्रॉपर फॉलो करें स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर हैंडल और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम का हैंडल ज्वाइन करें, प्रॉपर फॉलो करें, पूरा फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक है। 2 फरवरी को स्टॉक को किस तरीके से स्प्लिट होता है देखते हैं। बाकी जो भी लोग होल्ड कर रखे हैं हमारी एडवाइस पे होल्ड करें और एंजॉय करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।